जहां ईद की खुशियों से सराबोर है लोग, सुरक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रही है। एक दूसरे को लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। मस्जिदों में नमाज, अकीदमंदों ने मांगी दुआ और अमन खुशहाली की दुआ मांगी है। ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई और एक दूसरे से गले मिलकर शुभ मुबारकबाद दी गई। मनोज, इस वक्त आप जमशेदपुर में मौजूद हैं और वहां जामा मस्जिद से क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है? लोग कैसे ईद मना रहे हैं मनोज? को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि लोग जो है अहले सुबह से मस्जिद पहुंचे हैं। मस्जिद में लोग नमाज अदा कर रहे हैं। देश दुनिया में शांति कायम हो इसकी इबादत कर रहे हैं। हालांकि एक महीने का जो वक्त होता है काफी एक लंबा वक्त होता है। इबादत का महीना कहा जाता है कि लोग अहले सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अल्लाह ताला से जुड़े रहते हैं और देश दुनिया में शांति कायम हो इसकी कामना लोग करते हैं। ऐसे आज ईद है और ईद एक ऐसा पर्व है जहां पर लोग अगर देश में है विदेश में भी है वहां से अपने लोग घर पहुंचते हैं। अपने रिश्तेदार सगे संबंधी तमाम लोगों के साथ मिलकर ये पर्व मनाते हैं, क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय का एक सबसे बड़ा पर्व माना जाता है ईद। क्योंकि सीधे एक महीने तक भूखे प्यासे रहकर सीधा अल्लाह से जुड़ना और उसके बाद इबादत करना, तो इबादत का महीना भी कहा जाता है। तो जमशेदपुर के तमाम मस्जिद हो या ईदगाह हो, हर जगह ऐसे ही भीड़ और अहले सुबह से दुआएं मांगी जा रही है, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग। हम कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर आई हुई है। हालांकि तमाम छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिखेंगे नए नए कपड़े में, नए नए परिधान में। और ये जो वक्त होता है, ईद का जो महीना होता है, इसका ईद दिन का इंतजार सभी लोगों को बड़ी बेसब्री से होता है कि अपने रिश्तेदार सगे संबंधी तमाम लोग जो बाहर रहते हैं वो वापस अपने घर पहुंचेंगे, अपने रिश्तेदारों से एक दूसरे से गले मिलेंगे, ईद की मुबारकबाद देंगे, सेवैया खाएंगे। लेकिन बड़े खुशी की बात है कि लोग अपने घर में तो खाते ही हैं, लेकिन जितने रिश्तेदार हैं सबके घरों में सब लोग एक एक कर जाएंगे, वहां सेवई खाएंगे, ईद की दुआएं देंगे, मुबारकबाद देंगे। तो ये सिलसिला जो है आज दिन भर चलेगा। लेकिन अहले सुबह से तमाम मस्जिदों में, ईदगाहों में समय अलग अलग समय रखा गया है। कहीं 8 बजे से नमाज अदा की जा रही है, कहीं 8:35 से नमाज अदा की जाएगी और अंतिम नमाज 9 बजे यहाँ पढ़ा जाएगा। तो जो तमाम जो अलग अलग मस्जिद हैं, अलग अलग ईदगाह है, उन जगह पर ये टाइमिंग रहता है। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का भी व्यापक इंतजाम है। हम आ रहे थे तो देख रहे हैं कि सड़क किनारे जितने ट्रैफिक पुलिस है या जिला पुलिस के जवान है वो मौजूद है, ताकि किसी प्रकार को इस पर्व में व्यवधान न हो, हुड़दंग ना हो और कोई भी व्यक्ति कोई गलत कदम ना उठाए। उसको लेकर प्रशासन की मुस्तैदी जगह जगह देखी जा रही है, क्योंकि इबादत का एक महीने का वक्त जो होता है काफी पाक-साक माना जाता है। ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि अब नमाज जो है कि वो खत्म हो चुका है, एक दूसरे से लोग गले मिलेंगे। ये हम थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए एक दूसरे से लोग गले मिलते हुए और साथ साथ एक छोटा सा ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये दोनों बच्चे जो है हमें लगता है कि दोनों बच्चे को गले मिले, इनको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये दृश्य जो है अपने आप में काफी मनोरम होता है, क्योंकि एक महीने तक इबादत का वक्त रहता है। आज ईद है, क्या कहेंगे? हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है और हम लोग एक महीने की इबादत के अल्लाह ने हम लोग को तोहफा दिया है और इबादत का महीना 30 दिन का। और ये बहुत खुश नसीब है जो आज हमें इस आज का दिन मिला। शायद मिले ना मिले, अल्लाह ने मुबारक मना। आज हमारे बहुत अहम महीना था जो आज विदा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अभी तो अब यहाँ नमाज अदा हो गई, इसके बाद आगे सबसे बड़ी चीज है ना, अमन रहना चाहिए हर जगह, अमन शांति रहना चाहिए। पहले का दौर था जो 10 साल 15 साल पहले, ये जो है हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एकता एक दूसरे घर जाते थे, ईद मुबारक मिलते थे। अब वो सब दौर जो है मोहब्बत इंसान में खत्म होते चल जा रहा है, मगर उसको कायम करके लाना हमको है। सबसे बड़ी चीज है ये मोहब्बत बने रहे, आपस में भाईचारा हिंदू मुस्लिम का जो है ये खत्म हो जाए और आपस में मिलजुल के एक दूसरे के घर जाए आए और मोहब्बत से बातचीत करे। प्यार मोहब्बत एक दूसरे के घर जाने से इंसान को अपने मोहब्बत बन रहती है, आपस में जोड़ बने रहता है। ये मुबारक का महीना है, इससे हर
कौम को मिल के रहना चाहिए। ईद मुबारक। जी मनोज, हर तो अमन की जमशेदपुर शांति। के जामा मस्जिद बहुत- से ये तस्वीरें हैं जहां एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर निकल के सामने आ रही है। छोटे से लेकर के बड़े तक सब जो है वो ईद की खुशियों में सराबोर नजर आ रहे हैं। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज। और अब इसी खबर के सिलसिले में रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश का, जो हमारे साथ धनबाद का हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, देखिए आज ईद का त्योहार है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग ईद का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन उससे पहले खुशियां मनाने से पहले अल्लाह की इबादत जरूरी है। और ऐसे में लोग जो है वो सुबह सुबह ईदगाहों में पहुंच रहे हैं, मस्जिदों में पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में धनबाद से कैसे तस्वीरें खुशियों की निकल के सामने आ रही है प्रकाश? देखिए, अगर हम धनबाद की बात करें, हम कोयलांचल की बात करें, तो एक माह के इबादत के बाद आज खुशियों का त्योहार मनाया जाएगा। आज ईद मनाया जाएगा। ईद कहा जाता है कि हर गिले शिकवे को भूलकर ऊपर वाला का इबादत करते हुए एक माह पूरा बिताने के बाद आज का जो त्योहार होता है वो भाईचारा, प्रेम और सद्भाव का त्योहार माना जाता है। एक दूसरे से नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी जाती है और घरों में सेवैये खिलाए जाते हैं। तो हमारे साथ, क्योंकि धनबाद में बारिश लगातार हो रही थी जिसके कारण समय में थोड़ी सी तब्दीली हुई है, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं क्योंकि अभी नमाज अदा करने में कुछ समय बाकी है, तो हम उनसे बात करते हैं ईद को लेकर। सर, क्या कहेंगे ईद को लेकर? निश्चित रूप से आज खुशियों का दिन है और कुछ बारिश की वजह से खलल पैदा हुई थी, मगर निश्चित रूप से बारिश रुक गई है। और ये शालीमार ईदगाह है, इसी मैदान है, फुटबॉल मैदान है, इसी पे आज नमाज अदा की जाएगी। अभी थोड़ी कुछ 9 बजे टाइम रखा गया, चूँकि 8:15 बजे टाइम दिया गया था, मगर बारिश की वजह से इस टाइम को चेंज करके 9 बजे किया गया। और निश्चित रूप से ईद जो त्यौहार है यह खुशियों की त्यौहार है। एक दूसरे की शिकवे गिले मिटा करके गले मिलने की त्यौहार है। आपसी भाईचारा, एकता और अखंडता का त्यौहार है। सारे लोग गले मिल करके जो भी दिल में है, कीना जिसे कहते हैं, उस कीना को मिटाते हुए, चूँकि एक महीना हम माह रमज़ान में रोज़ा रख करके इबादत करके ये अल्लाह से ये इबादत करते हैं कि सभी देश में अमन चैन हो, खुशियाँ हो, एक दूसरे का भाईचारा बना रहे। यही दुआ के साथ आज खुशी का त्यौहार ईद मनाया जा रहा है। ईद उल फितर का नमाज हम लोग अदा करेंगे। निश्चित रूप से अब हमारे बीच में आप देखे होंगे कि सभी धर्मों के लोग इस ईदगाह और फुटबॉल मैदान में उपस्थित हुए हैं कि हम लोग शांति सुकून से नमाज अदा कर सके और एक दूसरे से हम गले मिलकर अपना शिकवा गिला मिटा सके। जी प्रकाश, तो देखिए धनबाद में अभी थोड़ा वक्त है नमाज अदा करने में, लेकिन बारिश भी हो रही है, मौसम खराब है, लेकिन खुशियों में कोई भी खनन नहीं पड़ेगी। और फिलहाल इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।